की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। बड़ी जीत है आपके लिए, आप तो यही मान रहे थे कि कानून वापस हो, सरकार तैयार हो गई है वापस करने के लिए। ये बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। नहीं, अभी जीत नहीं। तो सरकार जितनी देर ये काम कर नहीं देती, जितनी देर फाइनल हो नहीं जाता, उतनी देर तक हम इसको जीत नहीं मान सकते। सर की रहा मीटिंग की गल हुई ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਕ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਊਗੀ? ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। कि कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए। और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। MSP पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50% सहमति हो गई है, क्या बैक टू नहीं, वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और MSP है, वो 8 तारीख में बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को नहीं हो, चलते रहेंगे। बात ये है कि सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर आए हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, नहीं वरना हमें बुलाने की जरूरत नहीं। 8 तारीख को बुलाने के लिए बात भी हुई है। हाँ, सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को फिर से बैठेंगे, देखते हैं। हमने ये क्लियर किया है कि तब आएंगे अगर आपका मन रिपील करने का होगा तो। आंदोलन कल से क्या हो? जी हाँ, तो तारीख पे तारीख, एक और तारीख मिल गई है, यानी कि 8 जनवरी को ये वार्ता एक बार फिर से होगी दिल्ली के विज्ञान भवन में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और 40 किसान संगठनों के बीच ये बातचीत खत्म हो गई है। अब अगले दौर की बातचीत होगी 8 जनवरी को। बेनतीजा खत्म हुई ये बातचीत और ऐसे में किसानों और सरकार की मीटिंग में MSP पर गतिरोध दरअसल कायम रहा। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि बैठक में सहमति बनी है कि 8 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। बैठक से पहले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सरकार
अफसरों और किसान नेताओं ने श्रद्धांजलि। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵਿਛਾਈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। अभी अगली बैठक होगी 8 जनवरी को, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ रहा इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान मोर्चा के। बहुत स्वागत है आपका। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही राज सिंह देशवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के। आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ हरवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ है ruralvoice.in के। आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा देशवाल जी आपसे ही है, क्योंकि ये जो बातचीत हुई है, बातचीत खत्म हो चुकी है, अब अगली दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। इस बातचीत के क्या सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आए हैं? क्योंकि सरकार ने ये कहा कि 8 जनवरी तक का हमें वक्त दीजिए, हम ये तय करें कि आखिर इस पर किस तरह से समाधान निकाला जाए। देखिए, हम लोग किसान हैं, हम साफ मन से बात करते हैं। हाँ। हमारे पास डिप्लोमेसी करने जैसी काबिलियत नहीं है। डिप्लोमेसी कर सकते हैं तो सरकार कर सकती है, राजनीतिक लोग कर सकते हैं। हमने तो जो है ना इनकी बात पे विश्वास करते हैं, इसी उम्मीद पे कि ये सरकार जो है ना हमारी मांगों को मानेगी। अब अगर इन्होंने कहा है कि जैसे अभी टिकैत साहब ने कहा, दर्शनपाल सिंह जी ने भी बताया, अगर ये सरकार कहती है कि भाई हमें ये किस तरीके से वापस लेना है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए या इसको तय करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो हमारे लीडरान ने जो है ना तुरंत उनकी बात को मान लिया कि ठीक है भाई। अब ये पता नहीं कि ये सरकार जो है ना डिले टैक्टिक्स अपना रही है, ये कुछ और चीज के लिए समय का इंतजार कर रही है, या वाकई ये जो है ना 8 तारीख को कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे सामने रखेगी कि इस तरीके से हम इसको हटाएंगे। ये तो भविष्य में छिपी बात है। लेकिन एक अविश्वास की भावना के कारण मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, ये उस दिन भी शायद जो है ना कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम ना लाए, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो ना सद्बुद्धि दे सरकार को भगवान, और ये एक अच्छा काम करके इन किसानों को अपने घर भेजे और इन तीनों कानूनों को वापस ले। राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था किसान नेताओं की तरफ से कि सरकार ने 8 जनवरी तक का वक्त मांगा है और ये कहा है कि 8 जनवरी को हम दरअसल जब बैठक होगी तो ये तमाम चीजें लेकर आएंगे कि आखिर इस कानून को अगर रद्द किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा फॉर्मूला लेकर हम आएंगे। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, जो बातचीत का अभी नतीजा निकल के सामने आ रहा है, क्या सरकार झुक गई है? नहीं, सरकार झुक नहीं रही है। सरकार की बातचीत जारी है, 9वें दौर की बातचीत भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर अगली तारीख दी जाती है तो इसका मतलब सहमति किसान संगठनों की तरफ से भी बनी है और सरकार की तरफ से। बातचीत में कुछ न कुछ निकला है तभी अगले दौर की बात होती है। अगर कुछ सहमति की बात कैसे होगी, तो अगले दौर 8 जनवरी को जब बैठेंगे और ये तय दोनों पक्ष कर लिए है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों में कानूनों के बारे में चर्चा चलती है। उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं।
देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मूड से गए थे, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और MSP। तो चर्चा में बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सर, किसान कह रहे हैं कि किसान लोग बात नहीं माने। सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 11 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैकडाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज फार्मर्स चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि एक कमेटी का गठन हो, तब तक इसके लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में भी कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर, अभी तक कोई रास्ता नहीं है, इतनी मीटिंग हो गई, लेकिन अभी तक तुम लोग आराम से पूछो ना, चिल्ला क्यों रहे? अभी तक इतनी मीटिंग हो गई। मेरा एक सवाल है। Negotiation is getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। सर, तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है। और जब जी हाँ, तो तारीख पर तारीख और एक और तारीख मिल गई है, यानी कि 8 जनवरी को अगली वार्ता होगी। इस वार्ता के अंदर क्या कुछ होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आज बैठक हुई वो ये कहा जा सकता है कि बेनतीजा एक बार फिर से साबित हुई है। हालांकि एक सकारात्मक
चर्चा हुई है, जिस बात का जिक्र आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कर रहे थे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे थे। कृषि मंत्री कह रहे थे कि सकारात्मक चर्चा हुई है और 8 तारीख को जो फैसला होगा, या फिर यूं कहे कि जो बैठक होगी, अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, न सिर्फ 1 या 2 राज्य के किसानों को ध्यान में रखकर लिए जाने के। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में क्या ये जो 2 मांगे अहम है, इस पर सरकार किस तरह का फैसला ले सकती है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने जो कहा, उन्होंने साफ कहा कि हम तारीख नहीं तय करते, हमारे ऊपर भरोसा है किसान संगठनों का, इसलिए वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। और अगली जो तारीख मिली है, वो तारीख का निर्णय भी किसान संगठनों की सहमति से किया गया। इसका मतलब कि किसान संगठन उस बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पर उनको भरोसा है, इसलिए वो अगले दौर की भी बात कर रहे हैं। और जो अगली तारीख है, वो कृषि मंत्री ने कहा कि अगली तारीख भी वो किसान संगठनों की सहमति से तय होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष संतुलित हैं, दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं समझौता या बीच का रास्ता कोई निकल आए। बिल्कुल, बीच का रास्ता जल्द निकले, इसकी उम्मीद दोनों ही पक्ष लगाए बैठे हैं। लेकिन हरवीर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि किसान संगठनों की तरफ से भी कहा गया कि देखिए, अगर कोई सार्थक चर्चा आप करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, तभी हमें बातचीत के लिए बुलाए भी, नहीं तो ऐसा अगर बातचीत होनी है, और 7 या 8 दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो बैठकें हो रही है, वाकई दोनों तरफ से ये चाहा जा रहा है कि समस्या का समाधान निकले? एक चीज देखिए, किसान तो चाहेंगे कि समस्या का समाधान निकले, क्योंकि वो बॉर्डर पर पड़े हैं, देश भर में आंदोलन है और तमाम तरीके की तकलीफें झेल करके वो आंदोलन कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि एक भी दिन उनको यहाँ पर ज्यादा बैठना पड़े। लेकिन ये भी बात साफ है कि बैठक के दौर कितने भी हो गए हों, इंक्लूडिंग आज की, सरकार ने अभी तक कोई मन नहीं बनाया कि वो इन कानूनों को निरस्त करेगी। जो सर्वोच्च नेतृत्व है, या जो सरकार में उच्च स्तर के जो मंत्री और कोर ग्रुप, जिसे हम कहें, कोर ग्रुप जैसा तो खैर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो वरिष्ठ हैं मंत्री परिषद में भी, वहां ये अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये कानून वापस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में है। अब सवाल है कि जब इतना बड़ा डेडलॉक है, किसान कह रहे हैं कि ये कानून निरस्त होने चाहिए, उससे नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है, प्लस न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी चाहिए। 2 ही तो मुद्दे हैं। सरकार कह रही है ये कानून बहुत अच्छे हैं, और वार्ता का फिर अगली एक डेट तय हो जाती है। तो ये बड़ा तकलीफ देह है कि ये कब तक वार्ता चलेगी। अब सरकार बातचीत खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, अब किसानों को आंदोलन चलाना होगा, चलाएंगे। लेकिन बार बार बातचीत के बहाने और 4 दिन आगे, अब मान लिया 4 तारीख, 30 तारीख के बाद 4 तारीख, आप ये समझिए कि लाखों लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, अभी 2 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी तक लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके का इसमें ऐसा लगता है तो संवेदनाएं मर गई हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल यहाँ पर संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, आपने किसानों की भी बात सुनी, आपने सरकार की भी बात सुनी, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा कि मीटिंग के बाद आखिर किस तरह की सकारात्मक एक चर्चा हुई है, लेकिन क्या इन दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई भी पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं हठ धर्मिता को छोड़कर एक सकारात्मक पहल की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, या फिर चाहता है कि समस्या का समाधान निकले? देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इससे पहले भी आप सबने किसी ने बोला कि मैं कहाँ से, मैं कॉर्पोरेट का सपोर्टर हूँ। मैं मतलब पहली बार देख रहा हूँ कोई निगोशिएशन टेबल पे आता है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है माई वे और हाईवे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। मैं 50 साल से पोस्ट ग्रीन रिलीवर से बता रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है। इतना सारे सरकार रही है, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये सबको पता है कि रियलिस्टिक नहीं है। जब मैं रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता किस 6% को मिलता है, जो आंकड़ा लिखा है 6% फार्मर्स को मिलता है, कुछ ही राज्यों में मिलता है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स कर दोगे, मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल में एक कानून किया था, वन ऑफ द फार्मर प्रपोज कानून एमएसपी को लीगलाइज, उसमें सब कुछ लाइफ स्टॉक भी इंक्लूड है, फीचरिंग भी। इसका मतलब मैं चिकन लाइफ स्टॉक जो परचेज प्राइस है वो सरकार डिसाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करेगी। मतलब वो रियलिस्टिक लीगल गारंटी देना वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये पहले भी आंदोलन
आंदोलन कानून के अगेंस्ट में था। एमएसपी बाद में इस कानून में आया, क्योंकि एमएसपी कानून के साथ कोई लिंक नहीं है। कानून का जिक्र एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए ग्रेन चाहिए, पल्सेस नाफेड प्रोक्योर करता है, ऑयल सीड करता है, तो प्रोक्योरमेंट करिए करने में तो अगर कर भी दिया तो हुई प्रोक्योर हुई परचेज में समझ में नहीं आता है। ये चीज रियलिस्टिक नहीं है। ये कोई पॉलिटिक्स का बदली 50 साल से दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए एमएसपी देना, क्योंकि हम एक ग्लोबल एनवायरमेंट करते हैं। और दूसरा चीज इस पे रिएक्शन ले लेते हैं देसवाल जी से। देसवाल जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी देना या कानूनी जामा पहनाना ये रियलिस्टिक नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर नहीं है तो इस जिद पर अड़े रहना, आंदोलन करना ये सही है? देखिए, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि इसको कृषि बिल नहीं है, ये खाली कृषि बिल नहीं है, ये इसमें वाणिज्य बिल भी है। और जिस ग्रुप को फायदा होना है, जिस पक्ष को फायदा होना है, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। संदीप जी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं एमएसपी से जस्ट ए मिनट प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। अच्छा, पर्सनल नहीं, आप उसी को डिफेंड कर रहे हैं। आप जो है ना, आप इस समय पर देखिए कि जो मंडी से बाहर क्या मंडी से महंगा बिकता है? नहीं, मंडी से बाहर सस्ता मिलता है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर उसी का फायदा उठाना पर्सनल अटैक नहीं करना है, निजी तौर पर कोई भी टिप्पणी नहीं। आप हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है ना बेनिफिट की बात करते हैं। कॉर्पोरेट कौन है? कॉर्पोरेट कौन है? पंजाब में कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट आपको एपीएमसी में मंडी आरटीएस क्या है? इन लोग जहाँ पर मंडियां नहीं है वहाँ के किसानों की इनकम देख लो क्या है। बिहार की इनकम देख लो 42,000 है, और पंजाब की 2,19,000 है, हरियाणा की 1 लाख। पंजाब में एमएसपी करिए ना, एमएसपी में वजह से हरियाणा और पंजाब और किसानों से ज्यादा खुशहाल है। मत करिए। नहीं, अगर यही दिक्कत है हरवीर जी, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं हरवीर जी से। हरवीर जी, यही बात तो नरेंद्र सिंह तोमर भी कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी फैसला लेंगे पूरे देश के किसानों को ध्यान में रख के लेंगे। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं हरवीर जी। देखिए संदीप और मैं देशवाल जी दोनों को एक बात नहीं, इसको मेरे ख्याल से उस पर मत उलझिए। क्यों नहीं उड़ रहे? कॉर्पोरेट खरीदता नहीं है, वही खरीदता नहीं कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट अपना रिलायंस फोन यूज क्यों करे? बंद कर दो रिलायंस फोन करना। ठीक है संदीप जी, आपके पास कौन है सामान? संदीप जी लौट हरवीर जी को सुन लेते हैं। पर्सनल अटैक ये किसान का नेता मेरा भी किसान नहीं है। नहीं, पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा तो 50 साल से नहीं, 70 साल से नहीं किया गया, अब क्यों? हरवीर जी, जिस बात का जिक्र भी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे। असल में देखिए कि एक तो हमें पूरा संदर्भ को देखना चाहिए। एमएसपी हमारा 66-67 में शुरू होता है। उस वक्त हम लोग शिप टू माउथ कंट्री थे। हमारा जो खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो हमारी जरूरत से काफी कम था। तो उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने नई वैरायटीज लेके आए, केमिकल फर्टिलाइजर लेके आए, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम किया और पीडीएस का सिस्टम बनाया। तो कोई भी चीज अब से 60-65 साल पहले कैसी थी, अब कैसी है, हमें उस तरीके से देखना चाहिए। अब वही उसी तरीके की व्यवस्था, अब फूड सिक्योरिटी एक्ट भी नहीं था पहले, तो वो अब आ गया। कोई ये कहे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट ए मतलब पॉइंट हियर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट तो अब 4 साल पिछले जो है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार को जरूरत है, सरकार को जरूरत के अलावा सरकार को पूरी दुनिया में सरकारें किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड इन एग्रीकल्चर इवन इन इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा ये है कि अब ये क्योंकि कानून के लिए हमें देखना चाहिए, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी 4 साल से एमएसपी को लीगल बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। संसद में प्राइवेट मेंबर बिल इस संदर्भ में पेश किया गया, प्रॉपर बिल ड्राफ्ट करके कानून के रूप में। तो ये कहना कि उसको लीगल गारंटी की बात अभी शुरू हुई है, दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पहले से चल रहा था। और दूसरी बात ये कि अब क्यों डर पैदा हुआ कि ये कानून आने से किसानों के अंदर एक डर तो चला गया कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी या प्राइवेट मंडी होगी तो वहां पे सरकारी खरीद नहीं होगी। जब सरकारी मंडी नहीं होगी तो फिर वो एमएसपी का भी डर चला जाएगा। नहीं, यहाँ एक और पॉइंट में आपको, ये जो एक चीज है, इसको हमें जो भी इस बात पे जो भी लोग लॉजिकली बात करना चाहते हैं उनको ये जरूर डिस्कस करना चाहिए कि ये अनइवन अनलेवल फील्ड क्यों किया, कि मंडी में टैक्स लगेगा और ट्रेड एरिया में टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट,
कि मंडी में टैक्स किसान के ऊपर नहीं लगता, बायर के ऊपर लगता है। तो क्या प्रॉब्लम है मुझे टैक्स लगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फंडिंग तो करेंगे। मैं और आप पेट्रोल पे 40-50 रुपए टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार को खर्चे चलाने हैं, उनको मंडी चलाने। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? मैं ये बार बार कहा जाता है कि साहब वहां पे आप सेस वैस सब खत्म कर दो। क्यों कर दे भाई? आप 18% टैक्स लगता है ना खाने की चीजों पे, जो प्रोसेस फूड है, खत्म कर दो। खाने की चीज है, सस्ता लगेगा। तो बेसिकली ये आप बहस को एक तरफा नहीं ले जाना चाहिए, या तो हम टोटलिटी में बात करें और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। दूसरे, एट फार्मर्स पॉइंट इट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द स्टेट सब्जेक्ट, और बिल बना है ट्रेड के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो सेंट्रल सब्जेक्ट है तो आप बनाइए कानून, लेकिन उसको आप बराबरी का दर्जा दीजिए ना, जो राज्य के कानून के हिसाब से भी। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है राकेश जी, जिस बात का जिक्र अभी हरवीर जी कर रहे थे कि वाकई बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, अगर हाँ तो फिर इतनी देरी क्यों? हरवीर जी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो जितना टैक्स लगता है अगर बराबरी करनी है तो स्टेट की जिम्मेदारी है वो टैक्स कम करे। अगर उदाहरण के तौर पर करीब 8 से 9% टैक्स लगता है मंडी में, पंजाब में 4,000 नहीं, एक तो 8 से 9 कहीं नहीं लगता है, 1.5% 8 से 9 नहीं लगता है। देखिए वो, और स्टेट एजेंसी हरवीर जी करती है, और सीएजी ऑडिट भी नहीं होता है। ये कौन सा वो है कि पंजाब में 95% एमएसपी पे खरीद हो जाए? ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते, उसके बाद हरवीर जी का रुख करेंगे। सुन लेते। टैक्स का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं टैक्स का आंकड़ा दे रहा हूँ। हो सकता है हरवीर जी के कई विषय हैं, उसी पर बात होना चाहिए। बात जब आप कर रहे हैं तो हाँ और ना में बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। मान लीजिए हरवीर ने कुछ मुद्दे उठाए, संदीप जी ने कुछ मुद्दे उठाए, किसानों की समस्याएं हैं, वो उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ठीक है, किसान संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो बात क्या होगी? राकेश जी आऊंगी मैं आपके पास। संदीप जी जल्दी से अपनी बात आंकड़ा देना चाहता हूँ। एफसीआई ने 4,551 करोड़ दिया है 2019-20 में राइस टू प्रोक्योरमेंट के लिए, 8.5% टैक्स में। हरियाणा को दिया है 1881 करोड़। दूसरे राज्यों देखिए क्योंकि जहाँ टैक्स कम है, मध्य प्रदेश में दिया है 615 करोड़, हालांकि वहाँ गेहूं ही होता है, 615 करोड़ गेहूं के लिए। हाँ, और पंजाब को मिला गेहूं के लिए 2019 करोड़। मैं बता रहा हूँ यूपी में 650 करोड़ मिला है। ये बताइए तो डेटा। और एक चीज बता रहा हूँ, इन्होंने किसान आंदोलन का बताया, पंजाब हरियाणा में किसान के पास एमएसपी डायरेक्ट नहीं जाता है, ये आरटीए के पास जाता है। क्यों किसान क्यों जाता है, ये मुझे समझने की जरूरत है। ये 8.5% टैक्स अगर कोई स्टेट लगाता है, सारे स्टेट को बढ़ाना चाहिए टैक्स। आंध्र प्रदेश 300 करोड़ दिया है पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ को 450 करोड़ दिया है, पंजाब 4,551 करोड़ एग्जैक्टली 2019-20 का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। इसमें कैंसर सेस है, रूरल डेवलपमेंट सेस है, आरटीआई कमीशन 2.5% है। इतना बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर में क्यों अब बताइए कौन सा ट्रेड में इतना बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर होता है? ठीक है हरवीर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट है तो क्या राज्य सरकार इसमें अपना योगदान नहीं देगी? नहीं, एक चीज आप मुझे बताइए, अभी मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कंजम्पशन की बात। आपको पता है कि बिजली के ऊपर भी टैक्स लेती है राज्य सरकारें। क्यों लेती है? इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का। दूसरे, आप पेट्रोलियम के ऊपर सारा टैक्स लेती है। टैक्स कलेक्शन वेलफेयर स्टेट में सरकार चलाने का, काम करने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरीके का रास्ता है। तो हम ये कहें कि साहब आरती का कमीशन ठीक है, वो 1.5%, 2.5% जो भी लेता है आप कम कर दो। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में तो डायरेक्ट खरीद होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बदहाल क्यों है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा में जाके बेचना पड़ता है। मई में मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से एक इंटरव्यू किया। मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने उत्तर प्रदेश का क्यों रोक दिया? बोले साहब अभी पहले हम हरियाणा वालों का खरीद लेते हैं, बाद में ले लेंगे, क्योंकि हमें तो 4% फिर उसमें फायदा मिलता है। तो पॉइंट इज दैट किसी को भी टैक्स का रेवेन्यू आना बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर पंजाब में 99% प्रोक्योरमेंट हो रहा है, हरियाणा में 90% से उससे ज्यादा हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में 300 लाख टन में से 30 लाख टन पे या 20 लाख टन पे क्यों अटक जाता है? ये उत्तर प्रदेश के किसान को क्यों 600 रुपए या 400 रुपए क्विंटल कम धान और गेहूं बेचना पड़ता है? तो पॉइंट ये है कि देखिए, अगर टैक्स कम होने से इतना फायदा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा पंजाब हरियाणा पंजाब से टैक्स लेता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि ये एफिशिएंसी है स्टेट गवर्नमेंट की और उनको है कि वो रेवेन्यू कमाएंगे। क्या होता है, कहाँ जाता है?
नहीं, वो सारे जो खरीद होती है एमएसपी पे पंजाब में, हाँ, उसका उपयोग क्या है, कहाँ जाता है वो? क्यों 99% पंजाब में खरीद होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में नहीं होती है? देखिए ये आर्ग्यूमेंट आपको 70s 80s में भी करना चाहिए था, जब देश में 70s तमाम सारा नहीं तो था, वो डाइवर्सिटी, देयर इज एन इश्यू कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, व्हीट राइस साइकिल टूटना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब वहां पे क्यों खरीदते हैं, देयर इज अ सिस्टम, क्यों उसको पेनलाइज करोगे आप किसी ने अगर पहले अच्छा मेरा सवाल ये नहीं है कि अगर क्यों उत्तर प्रदेश में खरीदते चीनी हैं। सबसे मेरा ज्यादा सवाल पैदा है होती है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में क्यों चीनी पैदा होती है, राजस्थान में क्यों नहीं होती, ये कोई देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इंक्लूडिंग फार्मर की अपनी एफिशिएंसी और उसके रिसोर्सेज। आप ईस्टर्न इंडिया में अब धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के माहौल बन रहा है, वहां पर उत्पादन बढ़ रहा है, वहां पे भी खरीद बढ़नी चाहिए। चलिए तो ये सरकार की एफिशिएंसी है, लेकिन ये नहीं कह सकता एक स्टेट में ज्यादा क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि एमएसपी को क्या कानूनी जामा पहनाना संभव है, क्या कानून उसको बनाना संभव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बन जाता है। सवाल इस बात को लेकर है देशवाल जी, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर या इस मुद्दे पर जो किसान हैं वो वाकई अपनी मांगों को उठाते हुए आए हैं, और अब तो तकरीबन 40 से 42 दिनों से जो आंदोलन है लगातार चल रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर कि अगर अब सरकार नहीं मानती है, नहीं आपकी बात सुनी जाती है, तो अब आगे की क्या रोड मैप क्या है आप लोगों का, क्या आप लोगों की प्लानिंग? नहीं देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सुन रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। हम किसानों ने जो है ना वो एक जो प्रस्ताव भेजा था मीटिंग के लिए कि भाई जो हमारी यूनियन लीडर्स ने तय करके भेजा था, उन प्रस्तावों में जो 3 कानूनों को हटाने की क्या मॉडलिटीज होगी, किस प्रक्रिया के तहत आप इसको हटाओगे, ये हम लोगों ने भी कहा था कि हमें बताओ। आज सरकार में अभी आपके सामने तोमर साहब कह रहे थे कि इसकी जो भी मॉडलिटीज है, प्रक्रिया है, उसको लेकर जो है ना हम लोग आपस में अभी ये 8 तारीख का टाइम मांगा है। अगर सरकार इस तरफ जा रही है, जो प्रस्ताव हमने लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि सिर्फ ना 1 या 2 स्टेट के किसानों को ध्यान में रखते हुए बल्कि पूरे देश के किसानों को ये जो हमारा आंदोलन है ना, ये तो शुरू में कहा गया था कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, बाद में बोले ये तो सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, फिर बोले नहीं पंजाब और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का है, अब कहते हैं नहीं राजस्थान। ये कोई बात नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। अगर एमएसपी गारंटेड होगी तो ये पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, ये सिर्फ पंजाब। संदीप जी, क्या वाकई ये जो आंदोलन है, ये जो स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है, जो स्थिति चिल्ला बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है, जो दिल्ली हरियाणा यूपी या यूं कहे कि पंजाब की बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है, क्या यही स्थिति पूरे देश में देखने के लिए मिल रही है क्या? हाँ, तो बॉम्बे का रोड रुका हुआ है, चेन्नई का रोड भी रुका गया है, उड़ीसा का रोड भी रुका गया, बंगाल का रोड भी रुका गया है। और देखिए इसमें पॉलिटिक्स थोड़ा सा देखिए, मैं बताता हूँ। दिल्ली में सप्लाई का कोई कमी नहीं है, इतना साल से 38 दिन का चल रहा है, चिल्ला बॉर्डर ब्लॉक है, गाजीपुर का पाटली ब्लॉक है, लेकिन सप्लाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ऑब्वियसली सप्लाई दिल्ली में आ रहा है, जो सप्लाई जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज है पूरा सप्लाई चल रहा है, प्रोक्योरमेंट भी वहाँ पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है पैडी का। तो ये मतलब पूरा राज्य को कैसे बोल सकते हो? क्या 41 ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके बाद में टिप्पणी नहीं रखता हूँ कि कौन किसान का करता है। मैं तो एक ही बार पंजाब का फार्मास में बताता हूँ, आप लोग इतना फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपका स्टेट में एमएसपी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता है, आरटीआई के साथ जाता है। उसके लिए भी फाइट करो कि एमएसपी डायरेक्टली, अगर एमएसपी कल लीगल हो जाएगा तो डायरेक्टली पहुंचेगा सारा राज्यों में, एक से पंजाब हरियाणा आरटीआई के बाद जाता है पैसा, उसके बाद आरटीआई पेमेंट करता है। क्यों करता है? ये सब चीजें जानने की जरूरत है। ये ठीक है, हरबीर जी को कहना कि ग्रीन रिवोल्यूशन बना है, बट उसके साथ डायनामिज्म ही हो जाए। पंजाब मैं ये अभी भी बोलता हूँ, क्या मेरा होम टाउन उड़ीसा का फार्मर हार्डवर्किंग नहीं है? उतना तब क्योंकि लैंड होल्डिंग ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ था, ये राइस ग्रो करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा आगे? ऐसा अगर चलता रहा, इनका जो वाटर टेबल है, देखिए ये वेस्टर्न यूपी हरियाणा वाटर टेबल इज क्रिटिकल जोन में पहुंच चुका है। आपको राइस मतलब कॉमन राइस, बासमती में समझ सकता है, बासमती का बहुत अच्छा डिमांड है। कॉमन राइस अगर टिप्स नहीं करोगे, कल का 10 साल 15 साल के बाद क्या बचेगा आप सोच सकते हो। भयानक स्थिति है। डाइवर्सिफाई जरूरी है, और जितना अर्जेंसी में जरूरत है उसका स्टेट गवर्नमेंट भी आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके साथ रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चीज है, फ्यूचर को सस्टेन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देश में 500 से ज्यादा किसान संगठन है, लेकिन बातचीत सिर्फ 40 किसान संगठनों के साथ हो रही है, क्यों?
देखिए आपका सवाल जायज है कि 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं, लेकिन सरकार की नजर में असहमति अगर छोटे ग्रुप की भी है तो उसको एड्रेस करना, उससे बातचीत करना, उसका निष्कर्ष निकालना, उसका हल निकालना, और इसीलिए लगातार बातचीत हो रही है और सकारात्मक आपके कहने के मायने हम ये निकाले कि 460 जो संगठन है, अगर हम 500 संगठन की भी बात करते हैं, जो 460 संगठन है वो इसके पक्ष में है, कानून के पक्ष में है, और 40 किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, ये मायने निकाले क्या? 500 संगठन है, लेकिन आंदोलन अगर 35 संगठन कर रहे हैं तो 35 संगठनों को भी सरकार एड्रेस कर रही है। उनकी असहमति है ना, कुछ असहमति है, कुछ मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करने का पूरा रास्ता दे रही है, पूरी बातचीत कर रही है, खुले माहौल में बातचीत हो रही है। ठीक है देशपाल जी, इनकी बातों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। सिर्फ 40 देखिए, किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के किसी भी किसान से पूछ के देख लो, अगर एमएसपी पे उसका सामान बिकता है तो खुश होगा ना, उसको परेशानी थोड़ी होगी। ये तो आरएसएस का, ये तो जो आरएसएस का जो आते हैं बद्री नारायण चौधरी जी, वो भी कहते हैं कि एमएसपी पे मिलना चाहिए, भाई एमएसपी मिलना चाहिए, इनको सबको गारंटीड होना चाहिए। एमएसपी पे अभी तक खरीद होती है। ये 6% का पकड़ के रखा हुआ है, जो बात है ना 6%, हम तो कहते हैं पूरी लो, वे जो 94% एक यहाँ मैं क्लियर करूँ अभी, ये 6% वाला आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताइए कि अभी पिछले दिनों जब शुगर केन के लिए पैकेज अनाउंस किया एथनॉल का, तो खुद रक्षा मंत्री, ये अपना जो सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि 5 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। गन्ने का दाम एफआरपी एक तरह का एमएसपी है, तो जब 5 करोड़ 14 करोड़ देश में किसान है, 5 करोड़ कितना परसेंट बैठते हैं? पहले आई डोंट एग्री विद दैट नंबर, वो 5 करोड़ की फिगर गलत है, लेकिन अधिकारियों ने जो मंत्री जी को समझा दिया और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फूड मिनिस्ट्री की लिखा हुआ है 5 करोड़ गन्ना किसान। अब आप मुझे बताइए कि 14 करोड़ लैंड होल्डिंग में से 5 करोड़ कितने होते हैं? मोर देन 30%। अच्छा, हालांकि मैं उसको सही नहीं मानता। दूसरा मेरा पॉइंट है, खुद देखिए सरकार के अपने आंकड़े हैं कि किसी भी क्रॉप में जो प्रोक्योरमेंट का लेवल है उसके वैल्यू के हिसाब से वो कुछ क्रॉप में 10% तक है, किसी में 12% है, किसी में 50% है। तो ये जो 6% का जो ये फैलाया हुआ है भ्रम, ये बिल्कुल गलत है, ये तथ्यों से परे है। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड मैं कोट करना चाहूंगा, जो नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद जी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, आई कैन शेयर दैट इंटरव्यू। उन्होंने खुद बोला है कि ये परसेंटेज में अगर देखें तो कुछ क्रॉप में ये 10% तक वैल्यू का है, ओवरऑल वैल्यू का क्रॉप की, और कुछ में काफी ज्यादा है। तो ये 6% का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और अगर चलिए राकेश जी से इसमें मैं रिएक्शन लूंगी, राकेश जी से इसमें मैं रिएक्शन खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र वही ब्रेक पे जाने से पहले हरवीर जी कर रहे थे। क्या वाकई आपको लगता है कि वो जो 7 से 8% का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं झूठ फैलाया जा रहा है? नहीं, चलिए इस आंकड़े पर हरवीर जी पुराने आदमी है, सारी चीजों को समझते हैं। मैं उनका ही आंकड़ा 12 मान लूं, 15 मान लूं, 20 मान लूं, और एमएसपी की गारंटी हो जाए तो सरकार कितना एमएसपी पे खरीद सकती है और मार्केट कितना खरीद सकती है एमएसपी पे, और बाकी का क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या रास्ता है कि मान लीजिए कि गारंटी कर दिया जाए, 15% आप खरीदते हैं मैक्सिमम, सब पर मान लिया जाए, 85% तो बाजार के हवाले है ना। 85% बाजार के हवाले है, और वही बाजार से आड़ती खरीद से बाकी उद्योगपतियों को, वही पूंजीपतियों को जिसका लगातार विरोध आप कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाता है ना। तो यही रास्ता तो निकालना है कि भाई अगर मंडी में अगर आपको आपसे कुछ छीना नहीं है किसानों से, मंडी में बेचना है तो मंडी में बेचिए, बाहर अगर मिलता है, और दूसरी स्थिति की टैक्स के जहां तक उस पर बात हो सकती है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और सरकार भी तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो मुद्दा कि किसान जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, तो बात हो क्या रही है फिर? इसका मतलब बात हो क्या रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तैयार है, सहमति पर जा रहे हैं, सरकार भी जा रही है, कुछ लोग हैं जो इसमें गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देशपाल जी, कौन लोग हैं ये जो गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार भी इस बात को बार बार कह रही है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो, किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि सरकार की मुश्किलें खत्म हो। कौन लोग है ये जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? बहुत बड़ा देश है। मैं आप ही की बात को जो है ना, मैं इसको सही साबित करने की कोशिश ही नहीं करूंगा कि भाई किसानों को बरगलाने की बात है। हाँ भाई, हम तो जो है ना ऐसे मूर्ख से आदमी है, हमें तो जो है ना राह चलता आदमी बरगला लेता है
और हम उनके उसी बातों में आ जाते हैं, चलो जी आप लोग ठीक हो। मैं कह रहा हूँ सरकार को कौन बरगला रहा है? एक्चुअली बात क्या है कि देखिए लोकतंत्र देश है, अगर ये बरगलाए में आए होते, आज 8वीं 9वीं मीटिंग हो रही है इनकी, तो ये हर बार कहीं ना कहीं कुछ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस तरफ देखना चाहिए। और देख लेते हैं 8 तारीख को, अगर 8 तारीख को हमारा कृषि मंत्री और ये यूनियन के लीडर्स सब एग्री हुए हैं, तो हमें इनके फैसले का आदर करना चाहिए कि भाई ठीक है, ऐसे लंबे मसलों में जो ना टाइम लग जाता है, आप और ले लो। ये ठीक है, हालत देखो किस तरीके से ठंड है, बारिश होने लग रही है, उसके अंदर हम लोग पड़े हुए हैं, लेकिन जब इतना 6 महीने से पड़े हैं, हम और जो है ना 2 दिन रुक जाएंगे, लेकिन कोई रिजल्ट निकाले, बैठ के इस बात को समझ जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो जो है ना इस बात में कोई बुराई नहीं समझते, क्या बरगलाना है, कोई किसी को नहीं बरगला रहा, और विचारों का मतभेद होता है, सरकार के अंदर भी है। सरकार के अंदर एक पक्ष ये भी चाहता है, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो रोज अपने घर आता जाता है, उसको जो है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। हर आदमी, हर बीजेपी का आदमी लुटियन जॉन्स में तो नहीं रह रहा ना, जो गांव में रह रहे हैं, एमएलए है, कॉर्पोरेटर हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर दबाव है। वे सब कह रहे हैं कि भैया इसमें ये इस किसानों की बात को जो है ना मान कर इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटाओ। हरियाणा के अंदर जे दुष्यंत वगैरह जो है ना वो भी रोज बोल रहे हैं कि भाई अगर ये एमएसपी वाली बात नहीं हुई तो हम वापस हो जाएंगे। उनके साथ एमएलए वैसे ही रिवोल्ट कर राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र देसवाल जी कर रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है अकाली दल तो छोड़ के चले ही गए आपको, क्या ये दबाव है भाजपा के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर? नेहा जी देसवाल जी जो बात कर रहे हैं उसी पर बात हो रही है, और ये चाहती है, सरकार भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि किसानों की समृद्धि, किसानों की आय बढ़े, और उसमें जो मुद्दे हैं, एमएसपी के मुद्दे हैं, मंडी समितियों के खत्म होने के मुद्दे हैं, उस पर बातचीत हो रही है और सकारात्मक बातचीत हो रही है। उनके मुद्दे सही हैं, उस पर तो सरकार भी सहमत है कि ठीक है, इसका हम रास्ता निकालेंगे, दोनों लोग मिलकर, संगठन भी और सरकार भी। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं कि नहीं, किसान बिल वापस, कानून वापस नहीं हुआ तो बातचीत बंद, बातचीत नहीं होगी, ये तरीका ठीक नहीं। ये सरकार का भी मानना है और देसवाल जी भी। लेकिन ऐसे जो बातचीत हो रही है राकेश जी, इसका भी कोई फायदा दिख रहा है क्या आपको? अभी 7 या 8 दौर की बातचीत हो गई। देसवाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ राकेश जी, जो बात अब ये चल रही है कि इसकी क्या प्रक्रिया हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि नहीं से ये थोड़ा सा जो है ना कुछ चेंज एटीट्यूड है, वो प्रक्रिया के अंदर कहाँ पर मामला उलझता है उसको भी देख लिया जाएगा। अगर प्रक्रिया कोई ऐसी ये डेवलप कर लें, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें, तो ये अच्छी बात, हमें वेट करनी चाहिए। और अच्छा है दोनों जी, देसवाल जी जो कह रहे हैं लगातार सरकार, मैं पहले दौर की बात से लेकर आखिरी दौर तक की, अभी तक की जो बातचीत हो रही है, लगातार किसान, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार लगातार जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर भी ध्यान देती है। वो लंच ऑफर करती है और किसान संगठन लास्ट तक लंच उनके साथ नहीं करते। जब किसान संगठन ऑफर करते हैं तो उनके साथ जो जितने नेता हैं, मंत्री बातचीत में शामिल है, सब भोजन करते हैं। तो ये तरीका और ये जो समझ है ये सरकार की है। और ये मेरे से पूछा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं जरूर दूंगा, 10 सेकंड देना। हो रही है तो सरकार खुले मन से बातचीत कर रही है, वो सकारात्मक परिणाम निकलेगा और सही दिशा में ये समझौता हो जाएगा। क्यों बार बार इस बात को कहा जा रहा है? सरकार तो खुले मन से बातचीत कर रही है देसवाल जी, आपको क्यों नहीं लगता? नहीं, खुले मन से किसान भी बात कर रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा, और जो दूसरे दर्शन पाल जी थे वे भी कह रहे थे, भाई सरकार की तरफ से ये बात आई कि हम इसकी मॉडलिटीज को देखते हैं कैसे करते हैं, तो मान गए वे, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या सकारात्मक होगा? इन्होंने माना सरकार की बात। स्थितियां है हरवीर जी, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली तारीख नहीं मिलेगी 8 जनवरी के बाद? समस्या का समाधान तो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा जो अपना असेसमेंट है और जो मेरी बातचीत है दोनों पक्षों से, उसमें मेरा मानना है कि सरकार कानून को रिपील करने के लिए अभी तक न मन बना पाई है, और मुझे उम्मीद बड़ी कमजोर लगती है कि वो रिपील करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब चर्चा होती है तो कोई रास्ता बीच का निकालना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अब हो सकता है बीच में मसला सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हो सकता है वहां से कोई रास्ता निकल के आए, इसलिए भी तारीखें बढ़ रही हों। लेकिन ये बात सही है, जो हमारे पैनल पे हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सहयोगी, कि ठीक है, रास्ता थोड़ा सा कुछ बीच का निकलने की कोशिश करना चाहिए। एकदम बिल्कुल डेडलॉक, थोड़ा सा किसी भी मसले को
सुलझाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये उस तरीके से। लेकिन अब देखते हैं कि कैसे बात आगे बढ़ती है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस विवाद को सुलझाएं, इसका हल निकले और जो किसानों के मन में जो इसको लेकर के जो भी एक डर है वो दूर हो जाए। ठीक है संदीप जी, क्या इस डर को, इस भय को, ये जो शंका की स्थिति है, इसको दूर करने की जरूरत है? किसानों के मन में, एक उनके जहन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर ये कानून जो है उसको फुल फ्लैश लागू कर दिया जाता है, हालांकि लागू है ही पिछले 6 महीने से, लेकिन बावजूद इसके अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो जो उनकी आय है वो खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर जो है उनकी फसल वो नहीं बिकेगी, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जमीन चली जाएगी, ये भी एक शंका है उनके जहन में। तो क्या इन शंकाओं को, इस भय की स्थिति, इस डर की स्थिति को दूर करने की जरूरत है सरकार की तरफ से, और क्या सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई है अगर कोशिश भी की गई तो? 1998 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किया था पंजाब में। आलू खरीद रहा है, मैं तो चाह रहा था कि कोई किसान संगठन आकर दिखाए कि इन्होंने जमीन छीन लिया, और बंगाल में भी वही कंपनी है, महाराष्ट्र में भी वही कंपनी है। तो मैं सीरियसली चाह रहा था कि ये आकर किसान संगठन दिखाए कि ये कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कैसा लॉस हो गया मेरा, क्योंकि हम लोग को भी जानने की जरूरत है कि इतना लॉस हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, बातचीत जब होता है, निगोसिएशन होना चाहिए, ये नहीं कि माई और हाईवे वो हो रहा है जो अड़ियलपन है। मुझे लगता है कानून में शायद कुछ, जैसे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का कानून का कुछ था कि एसडीएम के पता नहीं थे, सरकार ने कुछ दिया था, उसमें शायद कुछ सरकार देगी। मतलब कानून के बारे में, कानून को वापस लेने का तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अमेंडमेंट का मुझे पॉसिबल लग रहा है कि एक छोटा सा रिएक्शन देसवाल जी से ले लेते हैं, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे तो फार्मिंग जो है ना, ये जो है ना, ये इन 5-10 मिनट के अंदर सुलझने वाली बात नहीं है। कारण यह है कि एक सोता हुआ आदमी हो ना, उसको जगाया जा सकता है। जो एक जागा हुआ आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा हो, उसको जगाना मुश्किल होता है। खैर, आप अभी जो है ना, इसमें ये हम बात कर रहे थे इसको एमएसपी पे, एमएसपी वाला जो मुद्दा है ना, इसको भी आप जिस तरीके से ये डराया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। एमएसपी लेन पे आने से, एमएसपी आने से ये जो पैसा किसानों के पास आएगा, जो सब कुछ होगा, जिसकी माली हालत इतनी खराब है, इसको पूरा देश जानता है। तो उस एंगल से भी जो है ना, सरकार भी मानती है कि हाँ, इनकी माली हालत ठीक नहीं है, जितनी इनकी लागत आती है उसका जो है ना लाभ इनको नहीं मिल पाता है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है ना किसान परेशान है, और सरकार भी जो है ना, अभी तक जो बातें हो रही हैं इसमें मीन मेख निकालनी बात अलग है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे जो 1-2 मीटिंगें और भी हो जाती हैं, लेकिन और उसके सकारात्मक परिणाम आ जाते हैं, हंसते हंसते किसान अपने घर चले जाएं और सरकार की भी वाह वाह हो, तो हमें ऐसे कदम की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करनी चाहिए। बहुत कुछ कहना चाह रहे संदीप जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। और जब बातचीत होता है, जैसे मेरे साथी ने बार बार उस तरफ उम्मीद कर रहा है, मेरे पहले इन्होंने बोला कि मैं कॉर्पोरेट, तो अभी इन्होंने कुछ कमेंट दिया, तो जब डिफेंस ओपिनियन डजंट मीन दैट एग्री। आज कॉर्पोरेट, आप किसी को पर्सनल अटैक करके आपका बिल्कुल, चलिए, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी पे भी हमले नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और जाहिर तौर पे आज जो बैठक हुई वो सकारात्मक संदेश देती है, और उम्मीद करते हैं कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद कोई ठोस निर्णय निकल के सामने आ पाएगा। ज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और 40 किसान संगठनों के बीच ये बातचीत खत्म हो गई है। अब अगले दौर की बातचीत होगी 8 जनवरी को। बेनतीजा खत्म हुई ये बातचीत, और ऐसे में किसानों और सरकार की मीटिंग में एमएसपी पर गतिरोध दरअसल कायम रहा। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि बैठक में सहमति बनी है कि 8 जनवरी को अगले दौर की वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। बैठक से पहले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सरकार, अफसरों और किसान नेताओं ने श्रद्धांजलि। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ है, दसो कदों मिलिए। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ भी 7 या 8 आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को नहीं हो, चलते रहेंगे। आने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। सरकार चाहती है कि सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे और किसान प्राइवेट व्यापारी के हाथ का खिलौना बन जाए। उसी पर ही ये मुद्दा है हमारा, उसी पर ये मतलब है मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर आए हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, वरना हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब ये अगली बैठक होगी 8 जनवरी को, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ रहा इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान मोर्चा के। बहुत स्वागत है आपका, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और साथ ही राज सिंह देशवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय किसान यूनियन के, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे साथ हरवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ है ruralvoice.in के, आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा देशवाल जी आपसे ही है, क्योंकि ये जो बातचीत हुई है, बातचीत खत्म हो चुकी है, अब अगली दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। इस बातचीत के क्या सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आए हैं, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि 8 जनवरी तक का हमें वक्त दीजिए, हम ये तय करें कि आखिर इस पर किस तरह से समाधान निकाला जाए। देखिए हम लोग किसान हैं, हम साफ मन से बात करते हैं। हाँ। हमारे पास डिप्लोमेसी करने जैसी काबिलियत नहीं है। डिप्लोमेसी कर सकते हैं तो सरकार कर सकती है, राजनीतिक लोग कर सकते हैं। हमने तो जो है ना इनकी बात पे विश्वास करते हैं, इसी उम्मीद पे कि ये सरकार जो है ना हमारी मांगों को मानेगी। अब अगर इन्होंने कहा है कि जैसे अभी टिकैत साहब ने कहा, दर्शनपाल सिंह जी ने भी बताया, अगर ये सरकार कहती है कि भाई हमें ये किस तरीके से वापस लेना है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए या इसको तय करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए, तो हमारे लीडरान ने जो है ना तुरंत उनकी बात को मान लिया कि ठीक है भाई। अब ये पता नहीं कि ये सरकार जो है ना डिले टैक्टिक्स अपना रही है, ये कुछ और चीज के लिए समय का इंतजार कर रही है, या वाकई ये जो है ना 8 तारीख को कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे सामने रखेगी कि इस तरीके से हम इसको हटाएंगे। ये तो भविष्य में छिपी बात है, लेकिन एक अविश्वास की भावना के कारण मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, ये उस दिन भी शायद जो है ना कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम ना लाए। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो ना सद्बुद्धि दे सरकार को भगवान, और ये एक अच्छा काम करके इन किसानों को अपने घर भेजे और इन तीनों कानूनों को वापस ले। राकेश सिंह जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था किसान नेताओं की तरफ से कि सरकार ने 8 जनवरी तक का वक्त मांगा है और ये कहा है कि 8 जनवरी को हम दरअसल जब बैठक होगी तो ये तमाम चीजें लेकर आएंगे कि आखिर इस कानून को अगर रद्द किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा फॉर्मूला लेकर हम आएंगे। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, जो बातचीत का अभी नतीजा निकल के सामने आ रहा है, क्या सरकार झुक गई है? नहीं, सरकार झुक नहीं रही है, सरकार की बातचीत जारी है, 9वें दौर की बातचीत भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर अगली तारीख दी जाती है तो इसका मतलब सहमति
किसान संगठनों की तरफ से भी बनी है और सरकार की तरफ से। बातचीत में कुछ न कुछ निकला है तभी अगले दौर की बात होती है। अगर कुछ सहमति की बात कैसे होगी? जी हाँ, तो तारीख पर तारीख और एक और तारीख मिल गई है, यानी कि 8 जनवरी को अगली वार्ता होगी। इस वार्ता के अंदर क्या कुछ होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो आज बैठक हुई वो ये कहा जा सकता है कि बेनतीजा एक बार फिर से साबित हुई है। हालांकि एक सकारात्मक चर्चा हुई है, जिस बात का जिक्र आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कर रहे थे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे थे। कृषि मंत्री कह रहे थे कि सकारात्मक चर्चा हुई है और 8 तारीख को जो फैसला होगा, या फिर यूं कहे कि जो बैठक होगी, अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, न सिर्फ 1 या 2 राज्य के किसानों को ध्यान में रखकर लिए जाने के। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में क्या ये जो 2 मांगे अहम है, इस पर सरकार किस तरह का फैसला ले सकती है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने जो कहा, उन्होंने साफ कहा कि हम तारीख नहीं तय करते, हमारे ऊपर भरोसा है किसान संगठनों का, इसलिए वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। और अगली जो तारीख मिली है वो तारीख का निर्णय भी किसान संगठनों की सहमति से किया गया। इसका मतलब कि किसान संगठन उस बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पर उनको भरोसा है, इसलिए वो अगले दौर की भी बात कर रहे हैं। और जो अगली तारीख है, वो कृषि मंत्री ने कहा कि अगली तारीख भी वो किसान संगठनों की सहमति से तय होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष संतुलित हैं, दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं समझौता या बीच का रास्ता कोई निकल आएगा। बिल्कुल, बीच का रास्ता जल्द निकले इसकी उम्मीद दोनों ही पक्ष लगाए बैठे हैं। लेकिन हरवीर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि किसान संगठनों की तरफ से भी कहा गया कि देखिए, अगर कोई सार्थक चर्चा आप करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, तभी हमें बातचीत के लिए बुलाए भी, नहीं तो ऐसा अगर बातचीत होनी है, और 7 या 8 दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो बैठकें हो रही है, वाकई दोनों तरफ से ये चाहा जा रहा है कि समस्या का समाधान निकले? एक चीज देखिए, किसान तो चाहेंगे कि समस्या का समाधान निकले, क्योंकि वो बॉर्डर पर पड़े हैं, देश भर में आंदोलन है और तमाम तरीके की तकलीफें झेल करके वो आंदोलन कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि एक भी दिन उनको यहाँ पर ज्यादा बैठना पड़े। लेकिन ये भी बात साफ है कि बैठक के दौर कितने भी हो गए हों, इंक्लूडिंग आज की, सरकार ने अभी तक कोई मन नहीं बनाया कि वो इन कानूनों को निरस्त करेगी। जो सर्वोच्च नेतृत्व है या जो सरकार में उच्च स्तर के जो मंत्री और कोर ग्रुप, जिसे हम कहें, कोर ग्रुप जैसा तो खैर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो वरिष्ठ हैं मंत्री परिषद में भी, वहां ये अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये कानून वापस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में है। अब सवाल है कि जब इतना बड़ा डेडलॉक है, किसान कह रहे हैं कि ये कानून निरस्त होने चाहिए, उससे नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है, प्लस न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी चाहिए। 2 ही तो मुद्दे हैं। सरकार कह रही है ये कानून बहुत अच्छे हैं और वार्ता का फिर अगली एक डेट तय हो जाती है, तो ये बड़ा तकलीफ देह है कि ये कब तक वार्ता चलेगी। अब सरकार बातचीत खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, अब किसानों को आंदोलन चलाना होगा, चलाएंगे। लेकिन बार बार बातचीत के बहाने और 4 दिन आगे, अब मान लिया 4 तारीख, 30 तारीख के बाद 4 तारीख, आप ये समझिए कि लाखों लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, अभी 2 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी तक लगभग 60 लोगों की जान जा चुकी है, तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके का इसमें ऐसा लगता है तो संवेदनाएं मर गई हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल यहाँ पर संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, आपने किसानों की भी बात सुनी, आपने सरकार की भी बात सुनी, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा कि मीटिंग के बाद आखिर किस तरह की सकारात्मक एक चर्चा हुई है, लेकिन क्या इन दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई भी पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं हठ धर्मिता को छोड़कर एक सकारात्मक पहल की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, या फिर चाहता है कि समस्या का समाधान निकले? देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इससे पहले भी आप सबने किसी ने बोला कि मैं कहाँ से, मैं कॉर्पोरेट का सपोर्टर हूँ। मैं मतलब पहली बार देख रहा हूँ कोई निगोशिएशन टेबल पे आता है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहा होता है माई वे और हाईवे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। मैं 50 साल से पोस्ट ग्रीन रिलीवर से बता रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा है। इतना सारे सरकार रही है, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये सबको पता है कि रियलिस्टिक नहीं है, जो मैं रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि
आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है 6% को मिलता है, जो आंकड़ा लिखा है 6% फार्मर्स को मिलता है, कुछ ही राज्यों में मिलता है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स कर दोगे, मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल में एक कानून किया था, वन ऑफ द फार्मर प्रपोज कानून एमएसपी को लीगलाइज, उसमें सब कुछ लाइफ स्टॉक भी इंक्लूड है, फीचरिंग भी, इसका मतलब मैं चिकन लाइफ स्टॉक जो परचेज प्राइस है वो सरकार डिसाइड करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करेगी। मतलब वो रियलिस्टिक लीगल गारंटी देना वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये पहले भी आंदोलन कानून के अगेंस्ट में था। एमएसपी बाद में इस कानून में आया, क्योंकि एमएसपी कानून के साथ कोई लिंक नहीं है। कानून का जिक्र एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए ग्रेन चाहिए, पल्सेस नाफेड प्रोक्योर करता है, ऑयल सीड करता है, तो प्रोक्योरमेंट करिए करने में, मतलब अगर कर भी दिया तो हुई प्रोक्योर हुई परचेज में समझ में नहीं आता है। ये चीज रियलिस्टिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं। 50 साल से दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए एमएसपी देना, क्योंकि हम एक ग्लोबल एनवायरमेंट करते हैं। और दूसरा चीज इस पे रिएक्शन ले लेते हैं देसवाल जी से। देसवाल जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी देना या कानूनी जामा पहनाना ये रियलिस्टिक नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर नहीं है तो इस जिद पर अड़े रहना, आंदोलन करना ये सही है? देखिए, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि इसको कृषि बिल नहीं है, ये खाली कृषि बिल नहीं है, ये इसमें वाणिज्य बिल भी हैं, और जिस ग्रुप को फायदा होना है, जिस पक्ष को फायदा होना है, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। संदीप जी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं एमएसपी से जस्ट ए मिनट प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। अच्छा, पर्सनल नहीं, आप उसी को डिफेंड कर रहे हैं। आप जो है ना, आप इस समय पर देखिए कि जो मंडी से बाहर क्या मंडी से महंगा बिकता है? नहीं, मंडी से बाहर सस्ता मिलता है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर उसी का फायदा उठाना चाहते हैं। पर्सनल अटैक नहीं करना है, निजी तौर पर आप हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है ना बेनिफिट की बात करते हैं। कॉर्पोरेट कौन है? कॉर्पोरेट कौन है? पंजाब में 50 करते कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट आपको एपीएमसी में मंडी आरटीएस क्या है? इन लोग जहाँ पर मंडियां नहीं है वहाँ के किसानों की इनकम देख लो क्या है। बिहार की इनकम देख लो 42,000 है, और पंजाब की 2,19,000 है, हरियाणा के 1 लाख। पंजाब में एमएसपी करिए ना, एमएसपी की वजह से हरियाणा और पंजाब और किसानों से ज्यादा खुशहाल है। मत करिए। नहीं, अगर यही दिक्कत है हरवीर जी, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं हरवीर जी से। हरवीर जी, यही बात तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी फैसला लेंगे पूरे देश के किसानों को ध्यान में रख के लेंगे। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं हरवीर जी। देखिए संदीप और मैं देशवाल जी दोनों को एक नहीं, इसको मेरे ख्याल से उस पर मत उलझिए। क्यों नहीं उर्वेज में कॉर्पोरेट खरीदता नहीं है, वही खरीदता नहीं कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट अपना रिलायंस फोन यूज क्यों करे? बंद कर दो रिलायंस फोन करना। ठीक है संदीप जी, आपके पास कौन है सामान? संदीप जी लौटूंगी मैं। हरवीर जी को सुन लेते हैं। ये किसान का नेता मेरा भी किसान नहीं, पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत तौर पर। कौन सा कॉर्पोरेट? आप बताइए देशराज जी, कौन सा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में करता हूँ मैं? कौन सा ऐसा में कौन है वो जो खरीदने के लिए आ रहा है, जो इतने बड़े बड़े गोदाम बना रहा है? अभी किसकी पैरवी कर रहे हैं? महत्वपूर्ण है दरअसल आज हम अपने किसानों को चर्चा हुई, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र।